व्यूअर्स, आज हम हाउ टू प्ले चेस के पार्ट 2 के बारे में बात करने लगे हैं, जिसमें हम चेस के पीसेस के मूवमेंट यानी चालों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं, दोनों तरफ वाइट और ब्लैक पीसेस, ये 16 यानी 16 ये हैं, 16 ये 32, और ये जितनी भी आप देख रहे हैं शतरंज के ये स्क्वायर, ये 64 होते हैं। तो एक तरफ ब्लैक पीस, एक तरफ वाइट पीस। तो सबसे पहले जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चाल चलता है वो वाइट पीस की चाल होती है, हमेशा वाइट पीस पहले चाल चलेगी। तो इसमें सबसे पहले पीसों को यानी बसात यानी इस बोर्ड पे रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बादशाह जो है और वज़ीर, इनको मद्देनज़र रखना है। आपने बादशाह रखना है सबसे पहले। अगर बादशाह जो है वाइट है तो उसको रखना है ब्लैक में और उसके साथ वज़ीर। अगर बादशाह ब्लैक है तो उसको वाइट में और साथ उसके वज़ीर रखेंगे। तो इस तरह इसके साथ बादशाह और वज़ीर के दोनों तरफ दाएं बाएं एक एक ऊँट सेट करेंगे और ऊँटों के साथ एक एक घोड़ा लगाएंगे। इसके साथ एक एक साइड पे कॉर्नर पे हाथी लगाएंगे और सबके सामने फ्रंट पे प्यादे खड़े करेंगे। ये समझने एक जंग की शक्ल, जैसे पुराने दौर में जंगें खेली जाती थी और फ़ौज को सेट किया जाता था, उसी तरह किसी ने ऐसी ये अच्छी गेम बनाई है कि उसमें हर किरदार आ गया, एक बादशाह से लेके एक सिपाही तक। तो अब हम इसके चालों के बारे में सीखते हैं। जो सबसे पहले प्यादा है, सिपाही समय कुर्बानी देने के लिए बना है। तो इसकी चाल ये है कि जब हम पहले स्टार्ट में ये 2 कदम चल सकता है, जैसे ये मैंने चलाया इसको 2 कदम, तो चाहें तो 1 कदम भी चला सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पावर 2 कदम चलना, चाहें तो 1 कदम भी चला सकते हैं। बाकी इसके चलने का ये है कि इसने सीधा चलना है, यानी 1 2 3 4। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, यानी कि हमने यहाँ चलाया 2 के बाद हम ऐसे कर दें फिर ऐसे नहीं, इसकी चाल है इसने सीधा चलना है। तो ये अब इसका तरीका दूसरे पीसेस को कैप्चर ये कैसे करता है। फ़र्ज़ करें अब ये चाल चल रहा है, एक पीस इधर पड़ा है, तो मैंने पान की चाल चली 1, फिर मैंने चली 2। ये जो प्यादा है ये पहली दफ़ा सिर्फ 2 कदम चलेगा, उसके बाद इसने सिर्फ 1 कदम चलना है। तो अगर इसके सामने कोई पीस आ जाता है तो ये साइड पे उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये इसकी चाल थी। फिर इसके बाद ये एक स्टेप ही आगे चलेगा, पहले 2 कदम ये सिर्फ पहली दफ़ा चल सकता है, उसके बाद सिर्फ इसने 1 कदम, वो भी सीधी लाइन में चलना है। अब हम देखते हैं दूसरे किसी पीस की चाल को। तो उसके बाद मेरे पास है हाथी। हाथी जो है अब ये जिधर भी पड़ा है, फ़र्ज़ करें इधर पड़ा, अब ये अपने सामने की तरफ जहाँ तक इसको जगह मिले ये चलता जाता है। फ़र्ज़ करें ये यहाँ तक चलता जाता है, आगे इसके जो पीस है उसको ये कैप्चर कर ले, ठीक है। अगर इधर पड़ा है तो ये सामने तक यहाँ तक चलता जाएगा, लेकिन ये तिरछा जो है इस तरह नहीं चल सकता, ठीक है। ऐसे अब सीधा इसको कैप्चर कर लेगा, यानी जहाँ तक इसको जगह मिलेगी ये कैप्चर करता जाएगा। ये हाथी की चाल है, सबको मार देगी, ठीक है। तो ये था हाथी। हाथी बहुत पावरफुल मोरा है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे घोड़े की। घोड़ा जो है जिधर ये पड़ा है, एक जैसे घोड़ा आम जुबान में ये छलांग मारता है, तो यहाँ भी ये छलांग ही मारता है। इसकी जो चाल है अंग्रेज़ी के हरफ एल से मिलती जुलती है। जैसे देखें ये ऐसे जब हम एल लिखते हैं, यानी ये जहाँ पड़ा है वहाँ से 3 स्टेप चलता है, लेकिन 2, एक सामने 2 राइट पे, या 1 राइट पे 2 सामने। इसको समझे। अब ये इधर पड़ा है तो मैंने इसको इसकी चाल चलनी है। अब ये यहाँ जाएगा, यानी इसने 2 सामने 1 राइट पे चला है, यहाँ जा सकता था, या इधर से मैं उठा के इसको यहाँ रख सकता हूँ। अब आगे अगर इसको मैं एल टाइप में चलाता हूँ तो ये 1 सामने 2 राइट पे यहाँ चला जाएगा, फिर 1 सामने 2 राइट पे, या यहाँ से चलाऊँ 2 सामने 1 राइट पे, यहाँ से। ये देखें इसकी जो चालें हैं इस तरह ये इसने चाल चलनी है। तो घोड़े के बाद हम बात करते हैं ऊँट साहब की। तो ऊँट जो है
एक तो जिस रंग में पड़ा हो इसने उसी रंग में ही चलना है। चेस के जो बोर्ड है उसमें दो कलर होते हैं, वाइट और ब्लैक आमतौर पे। तो अगर ये वाइट में है तो ये वाइट रंग में रहेगा और जहाँ तक इसको स्पेस मिलेगी ये चलता जाएगा। जैसे ये इसको इधर रख लेते हैं, अब ये वाइट में है तो इसके रास्ते में जो भी अपने पीसेस तो ये नहीं कैप्चर करेगा। आप देखें यहाँ तक जाएगा ये इसको कैप्चर कर लेगा, उसके बाद यहाँ तक आ सकता है, वापस यहाँ तक जा सकता है। ऐसे जिस कलर में हो वो तिरछी लाइन में ये तिरछा चलता है। तो ये थी ऊँट की चाल। अब हम बात करेंगे, हाथी घोड़ा ऊँट हो गया। अब हम बात करेंगे वज़ीर की, जो बादशाह के बाद सबसे अहम मोरा है और जिसकी बेपनाह पावर है। तो वज़ीर जो है जिधर पड़ा हो, जिस जगह से जिसने चाल मूवमेंट करनी है, ये हर तरफ चलता है, स्वाय घोड़े की चाल है। तो ये देखें, यानी ये जिस कलर में पड़ा है ये ऊँट की चाल भी चल रहा है, उसके बाद हाथी की चाल भी चल रहा है चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद ये जैसे प्यादे चल 2 कदम 3 कदम जहाँ तक इसको रास्ता मिलेगा चलेगा, सिर्फ घोड़े की चाल नहीं चलेगा। तो वज़ीर बहुत पावरफुल मोरा है। जिस चेस की गेम में वज़ीर कैप्चर हो गया तो समझ लो वो 100% गेम दूसरा जो है अपोनेंट उसको विन कर लेगा। तो बाई चांस ही है कि वज़ीर के बगैर गेम जीती, यानी जिस शतरंज का वज़ीर मार गया समझ लो वो गेम भी वो बंदा हार गया। तो ये था वज़ीर। तो बादशाह तो है ही बादशाह, जब बादशाह ही कैप्चर हो गया तो गेम खेलने का कोई फायदा, गेम ख़त्म। तो जिसके लिए सारी कहानी बनी है, ये गेम बनी है, वो है बादशाह। बादशाह ने बनवाई थी, बादशाह के लिए बनी है। तो इसको इसकी जो है तो ये सबसे अहम, लेकिन इसकी चाल जो है ना ये सिर्फ एक कदम चल सकता है दाएं बाएं हर तरफ। अच्छा, ये जो बादशाह है ये क्योंकि सारे लोग इसके लिए बने हैं, इसने सिर्फ खाना पीना हुक्म चलाना है, तो जाहिर है जितना इतना बैठ बैठ के बंदा ये ना ज़्यादा भाग नहीं सकता। तो इसकी पावर जो है ना ये ऊँट की ऐसे दाएं बाएं एक एक स्टेप ये चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता, यानी डबल नहीं चल सकता बहुत सामने, ना हाथी की तरह ना वज़ीर की तरह। लेकिन ये है जहाँ ये खड़ा है ऐसे ये हर तरफ जो भी इसके साथ पीस है उसको ये कैप्चर करेगा। तो बस इसकी इतनी ये चाल है। बाकी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में खेल के मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ सके, और इसके 2-4 मोटे मोटे असूल बताएंगे ताकि आपको खेलनी आ सके, ऑनलाइन खेल सकें। दूसरी बात इसकी सबसे बड़ी ये कि अगर आप इसको ऑनलाइन बिग टाइम चेस में खेलते हैं तो फ्री में आजकल लोग इससे कमा भी बहुत रहे हैं। तो चेस खेलें, मज़े के साथ खेलें भी और कमाएं भी। अगर पेपाल अकाउंट है उसमें विड्रा भी लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।